हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे सर्कल चैप्टर को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 13 सर्कल्स। और एक्सरसाइज कवर करेंगे 13.5, यही लास्ट एक्सरसाइज होगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 13.5 क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 5। अभी ढेर सारे क्वेश्चन हैं तो अलग अलग वीडियोस में मिल जाएंगे। इस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से। बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है 95 को स्कोर करने के लिए। और इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो भैया पिन कमेंट को चेक करना, क्योंकि एक ही प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन है, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। इस बुक को जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने सफिशिएंट क्वेश्चंस नहीं होते कि प्रैक्टिस हो सके और आपका बेस या फाउंडेशन बन सके। तो इस बुक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, पूरा कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो मैंने तो पूरा बना दिया है, अब जाओ देखो कंप्लीट करो। चलिए यहाँ देखिए, इसमें आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे पूरा का पूरा। हाँ, पीछे वाले सारे थ्योरम यूज होंगे वो अलग बात है, और साथ में आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी लगेगा। यहाँ देखो, इन पहला क्वेश्चन में क्या दिया है इन फिगर 13.188, 188 फिगर नंबर पे आ गए। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी ऐसे यहाँ 60 मार्क करके दे दिया है, तो ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड एंगल बीई सी। बीई सी बोले तो ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर होगा? हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जानते हैं क्या, कि अगर मान लो कोई सर्कल है और कोई क्वाड्रिलेटर का चारों वर्टेक्स सर्कल पे है, चारों का चारों वर्टेक्स सर्कल पे है, तो अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180। इस दोनों का भी सम और इस दोनों का भी सम, अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एंगल ये 60 है और ये 60 है, तो ये 120 है। आंसर हो जाएगा, इतना ही आसान है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल, देन एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 60। तो एंगल ए लिख लो और उसको एंगल ई लिख सकते हैं। एंगल ई इक्वल टू 180। सिंस में क्यों लिख रहे हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कारण एंगल ए कितना है 60, तो एंगल ई तुरंत आ जाएगा 180 माइनस 60, ये कितना आ गया 120। तो एंगल ई आ गया। एंगल ई नहीं चाहिए था उनको, बी ई से ही चाहिए था, तो बी सी और ई दोनों ही सेम है, तो हम लोग बी ई सी बराबर भी क्या लिख सकते हैं 120 डिग्री। बस आंसर, इतना ही आसान है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 13.189 ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पी क्यू आर खोजो, पी क्यू आर कहाँ लिखा हुआ है सर? यहाँ पे ये जो पी क्यू आर है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये जो पी क्यू है वो पी आर के बराबर है। ठीक है सर, एंगल पी क्यू आर मतलब ये पूरा एंगल 35 डिग्री है। फाइंड एंगल क्यू एस आर एंड क्यू टी आर। क्यू एस आर खोजो कहाँ है, क्यू एस आर मतलब ये वाला एंगल, और उसके बाद क्यू टी आर मतलब ये नीचे वाला एंगल, नहीं क्यू टी आर, सॉरी यस यस, क्यू टी आर मतलब ये वाला एंगल, ये नीचे वाला एंगल टी पे ना, एंगल बीच में टी, टी पे एंगल निकालो, ये एंगल निकालो और उसके बाद ये एंगल निकाल लो। ठीक है सर, हम लोग तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखिए यहाँ पे। सबसे पहले पी क्यू आर जो है वो आइसोसेलेस एंगल है। पी क्यू आर जो है वो आइसोसेलेस एंगल है, जिसमें ये एंगल जो है वो 35 है, ये 35 तो ये भी 35। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। क्या ये दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर दे तो एंगल पी निकल जाएगा? एकदम निकल जाएगा सर। तो पहले इतना ही बताते हैं, उसके बाद आगे दिखाते हैं। ठीक है, पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू और 35 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री 35। एंगल पी क्यू आर मतलब ये एंगल, एंगल पी आर क्यू मतलब ये एंगल, ये दोनों ही 35 हो जाएगा आइसोसेलेस एंगल के कारण, प्रॉपर्टी। फिर इस तीनों एंगल का सम मतलब पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू प्लस एंगल पी लिख लो या क्यू पी आर लिख लो, बतवा तो बराबर ही होगा। वो किसके बराबर? तो 180। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 180 डिग्री के बराबर हो। ये 35 है, ये भी 35 है, और ये एंगल नहीं पता मुझे, इस दोनों को जोड़ोगे तो 70। तो एंगल क्यू पी आर जो है वो तुरंत आ जाएगा 110।
पी आर क्यू पी आर आर लिखा गया ही, ठीक है। क्यू पी आर 110 आ गया। अब एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट हम लोग पढ़े थे। इस फिगर में भी एंगल इन सेम सेगमेंट कहाँ लगेगा, फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। यहाँ देखिए एंगल इन सेम सेगमेंट कैसे लगेगा, ये एंगल बराबर ये एंगल, आप पकड़ लो पॉइंट क्यू और आर, क्यू और आर से पी पे एंगल बन रहा है और क्यू और आर से ही एस पे एंगल बन रहा है। तो एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर किसके बराबर हो जाएगा, क्यू एस आर के। क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट के कारण। एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर इजिकल टू क्यू पी आर। एंगल क्यू एस आर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 110। और सिंस में क्यू, तो एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट के दोनों का सम, सॉरी दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये जो एंगल निकालना था क्यू एस आर निकल गया 110। अब साइक्लिक क्वाड्रेटर अभी बताया था पीछे वाला स्लाइड में, ये एंगल प्लस ये एंगल, इस दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180, अपोजिट एंगल का सम 180। क्या इसमें भी साइक्लिक बन रहा है, तो चलो साइक्लिक मतलब क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक मतलब क्वाड्रिलेटरल नहीं, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होना चाहिए। पहला एक साइड, सर्कल पे दोनों वर्टेक्स टच है, दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, और ये वाला चौथा साइड। एक साइड, दो साइड, तीन साइड और ये चौथा साइड, चारों वर्टेक्स सर्कल पे है। मतलब क्या कि ये एंगल क्यू एस आर प्लस क्यू टी आर इक्वल टू 110 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस दोनों का सम 180 होगा। क्यों, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। फिगर को छोटा कर दिया क्योंकि अब हमारा काम हो गया है। तो एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 180। सीन्स में मैं नीचे लिख देता हूँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यू एस आर आपका 110, क्यू टी आर नहीं पता है, क्यू टी आर जो है वो माइनस कर लीजिए, तो 70 डिग्री। बस आंसर, क्यू टी आर जो है किसके बराबर आ जाएगा, 70 डिग्री, और ये 110। तो आसान था, हार्ड तो हम नहीं बोलेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 13.190, 190 फिगर नंबर हो गया। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, वो जो दिख रहा है वो सेंटर है, और एंगल बी ओ डी जो है वो 160 है। बी ओ डी बोले तो ये ऊपर वाला मार्क करके दे दिया 160। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, नीचे में एक्स दिख रहा है, यहाँ वाई दिख रहा है। हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, एंगल एट सेंटर इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। मतलब ये सेंटर पे जितना एंगल बन रहा है इसी दोनों पॉइंट से अगर सर्कल पे एंगल बन रहा है, सपोज ये 60, भैया ये 30, आधा बनता है सरकमफ्रेंस वाला। तो ये 160 है तो एक्स कितना आ जाएगा, 80, ये 80 तो वाई कितना, 100, 80 100 आंसर हो गया। मुंह से तो तुरंत बन जाना है, लिखने में टाइम लगेगा। तो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी सी डी। असिंस में ये जो एंगल बना वो हाफ होगा इस एंगल के, या फिर ये जो एंगल है वो दुगना होगा एक्स वाले का। और कारण में ये लिखोगे कि एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, अब बीओडी कितना है, 160। ठीक है सर, 2 बी सी डी मुझे एक्स दिया हुआ था, 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो 160/2, 160/2, एक्स बराबर 80 डिग्री। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, एक्स और वाई को जोड़ेंगे, एक्स 180 होगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटर बन रहा है, 4 साइड बन रहा है और चारों का चारों सर्कल पे लाई कर रहा है। यहाँ पे लिख दोगे साइक्लिक क्वाड्रेटर। तो एक्स 80 था तो वाई तुरंत आ जाएगा, सौ डिग्री। बस इतना ही आसान, ठीक है, इतना ही आसान। फिर नेक्स्ट, इन फिगर 13.191, तो फिगर नंबर 13.191, ई बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, मतलब जो बाहर से आपको क्वाड्रिलेटर दिख रहा है वो साइक्लिक है।
लिख के भी दिया। BCD 110 है, BCD बोले तो ये वाला एंगल, सॉरी 110 नहीं, सिर्फ 100 है, 100 डिग्री है। एंड ABD जो है वो 70 है, ABD ये 70 डिग्री है। फाइंड क्या करना है, ADB, ADB, ADB बोले तो ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा, बस ये निकालना है, आराम से निकाल लेंगे साइक्लिक क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी लगा के। ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 साइक्लिक के कारण, तो ये आ जाएगा 80, ये 80 ये 70, 150 तो ये 30। तुरंत बनाने में कुछ देर नहीं लगेगा, लेकिन लिखने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए तो एंगल ए जो है और एंगल सी जो है वो दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा। कारण क्यों, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कारण। ए की जगह मुझे नहीं पता, लेकिन सी की जगह पता है 100, तो एंगल ए तुरंत निकलेगा। एंगल ए बराबर आ गया 80 डिग्री, एंगल ए कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। फिर इस एंगल में आ जाइए, सिंपल सा ABD, तो इन ट्रायंगल ABD एंगल ए प्लस एंगल ABD अब प्लस एंगल ADB, ADB लिख के दिया था हाँ, इक्वल टू 180। ट्रायंगल का तीनों एंगल जोड़े 180 डिग्री, इसकी जगह आपका 80 है, ये B वाला 70 है, और ये तो निकालना था। बहुत आसान होता है ये, इस दोनों को जोड़ो तो 150 रुपया देगा, वहीं 150 आ गया, और ADB बराबर 180 माइनस 150, 150 रुपया देगा भैया, क्या आ गया, सिर्फ 30 डिग्री, सिर्फ कितना, 30 डिग्री, बस इतना ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिर से इफ ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AD इज पैरेलल टू BC, AD खोजो ऊपर दिख रहा है, BC नीचे, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है। फिगर 13.192 में प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C, प्रूफ करना है आपको कि एंगल B जो है एंगल C के बराबर है। गिवन में क्या लिखोगे, यहाँ से इफ हटा देना और यहाँ तक पैरेलल तक। प्रूफ में मतलब ये RTP लिख दीजिएगा, RTP बोले तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ, जो बच्चे हमसे शुरू से ही पढ़े तो उनको तो पता होगा कि RTP का मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो आपको ये RTP करना है, तो ये तो आप लिख लोगे, सीधे आते हैं हम प्रूफ पे, और देखो कितना आसानी से बनाते हैं। आपको एक चीज़ें पता होगा कि ये अगर दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल से कटा, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इस दोनों का सम 180 होता है, को इंटीरियर के कारण। इस दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180 होगा। यहाँ साफ साफ दिया हुआ था कि AD इज पैरेलल टू BC, AD जो है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180। सिंस में क्यों, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिएगा, और सिंस में क्यों, तो को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल का। फिर उसके बाद एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, और इसको इक्वेशन सेकंड लीजिएगा। सर ये क्यों हो गया, अरे भैया बता बता के थक गए हम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल का सम 180, एंगल A प्लस एंगल C 180 होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कारण, एंगल A प्लस एंगल B होगा 180 को इंटीरियर के कारण। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन के अनुसार, क्योंकि दोनों का ही सम 180 है, ये दोनों को भी छोड़े तो 180, उस दोनों का भी सम 180, मतलब दोनों ही इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल, एंगल A प्लस एंगल B जो है एंगल A प्लस एंगल C के बराबर होगा। और ये प्लस में एंगल A है, इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो ये दोनों एंगल A कट जाएगा। जैसे ही कटा तो एंगल B बराबर एंगल C, और यही प्रूफ करना था, एंगल B बराबर एंगल C, या ये प्लस में था उधर गया तो माइनस में, तो A कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण एंगल B जो है एंगल C के बराबर हो जाएगा। 5 क्वेश्चन करना था, पांचों का पांचों हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पढ़िंग सीखिंग देखिंग, नॉट करिंग सब्सक्राइब, लगिंग पाप तो फास्ट करिंग सब्सक्राइब, ठीक है, जल्दी जल्दी करिंग सब्सक्राइब। पूरा AD शर्मा सोल्यूशन एक ही प्लेलिस्ट में, 10th क्लास का भी एक ही प्लेलिस्ट में, 9 10 दोनों एक में नहीं सर, पागल हो का हो, दोनों एक में मिल जाइए, 9वां के अलग 10वां के अलग, तो अलग अलग मिली। वीडियो अच्छा लगल बा तो लाइक करो, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कल, ताकि 9वां और 10वां 11वां 12वां सब एजे मिल जाए शर्मा जी के सोल्यूशन। और जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा और चीज़ें बेहतर होते चली जाएंगी हमारे तरफ से। तो गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, और कुछ पूछना है
तो कमेंट कर लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर लीजिए, ठीक है। तो गर्व से लिखिए कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।